पर उसकी स्कूटी चार्ज नहीं। ये वाला लगता है बहुत पुराना है। तो वाला स्कूटी वाला। वो 3.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सॉल्व द इक्वेशन। सॉल्व द तो क्या पूछना, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू है ना, फाइंड द प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। फाइंड द प्रिंसिपल, अभी तक जो सॉल्यूशन निकाल थे वो जनरल सॉल्यूशन है। सर ये कहाँ पे है? 3.4 एक्सरसाइज के क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड थर्ड बताना, 4 बताना है याद है, फिर से सेकंड लेकर के 9 तक बता चुका है। फाइंड द प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन। ठीक है, तो पहला इक्वेशन है tan x इज इक्वल टू √3। tan x इज इक्वल टू √3 क्या tan 60 की वैल्यू नहीं, tan x इज इक्वल टू tan 60 को क्या लिख सकते हैं π/180, 63 जा, तो tan x इज इक्वल टू tan क्या आया π/2। तो क्या फार्मूला आपको बताए थे, tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या बताया गया था n पाई प्लस अल्फा, यही ना, तो s इज इक्वल टू क्या n पाई प्लस π/. दिस इज जनरल सॉल्यूशन, दिस इज जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, the solution of given trigonometric equation, in which 0 is less than x is less than 2 pi is called प्रिंसिपल सॉल्यूशन। वह सॉल्यूशन जो 0 और 2 पाई के बीच स्थित होता है उसको प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये तो सॉल्यूशन है n के ईच वैल्यू के लिए, तो n की वैल्यू ऐसी रखो, n की वैल्यू रखो 0 1 2 3 4 ये सब रखते जाओ, तो जो वैल्यू 0 और 2 पाई के बीच रहेगी वो प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहलाएंगे, और जो नहीं रहेगी तो वे क्या होंगे, जनरल सॉल्यूशन में शामिल होंगे। ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे n क्या है, इंटीजर, n की वैल्यू हम 0 रख दिए, 0 1 2 3 4 रखेंगे, 0 1 2 3 रखने से जो जो वैल्यू 0 और 360 के बीच रहेगी उसको सॉल्यूशन हो जाएगा इसमें, क्योंकि n इंटीजर है ना, तो n के स्थान पे हम चाहे 1 रखें 2 रखें 3 रखें 50 रखें 100 रखें, वो सब सॉल्यूशन होंगे। लेकिन जो n की जो वैल्यू रखने से आंसर 0 और 360 के बीच रहेगा वो प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहलाएगा। 0 और 360, हाँ तब तो बहुत सारे। हाँ, निकाल तो उत्तर हमें करेंगे, तो n की वैल्यू रखते हैं, n इज इक्वल टू 0, n यहाँ पे लिखा है n फॉर ऑल n बिलोंग इन z, n क्या है, z नंबर का मेंबर हो। ठीक है, तो n इज इक्वल टू 0 लिखो, n इज इक्वल टू 0, n क्या है, इंटीजर नंबर, तो माइनस में रखेंगे तो 0 और 2 पाई भी थोड़ी आएगा, इसीलिए 0 शुरू करते हैं। वैसे n की वैल्यू निगेटिव इंटीजर भी है, पॉजिटिव इंटीजर भी है, और यहाँ n की वैल्यू 0 से इसलिए शुरू करते हैं क्योंकि 0 और 2 पाई के बीच होगा सॉल्यूशन, तो 0 और 2 पाई के बीच जब 0 1 2 3 रखेंगे तभी आएगा, माइनस में रखेंगे किसी हालत में नहीं आएगा। ठीक है, तो n इज इक्वल टू 0, तो क्या आएगा, देन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, देन फ्रॉम फर्स्ट क्या होगा, x इज इक्वल टू 0 पाई प्लस π/, s इज इक्वल टू π/, when s इज इक्वल टू 1, ये π/3 तो 60,
तो 0 360 के बीच है ना भाई, ये 0 और 360 के बीच है, तो ये होगा प्रिंसिपल सॉल्यूशन। व्हेन s इज इक्वल टू व्हेन n इज इक्वल टू 1, तो क्या होगा फ्रॉम फर्स्ट s इज इक्वल टू क्या है n पाई और प्लस पाई बाई 3, तो s इज इक्वल टू n के स्थान पे 1 पाई प्लस पाई बाई 3, ठीक है। तो s इज इक्वल टू क्या होगा, पाई के नीचे एक लिख दिए, एलसीएम 3 आया, तो 3 पाई प्लस पाई, तो s इज इक्वल टू 4 पाई अपॉन 3। Then n इज इक्वल टू क्या 2, फ्रॉम फर्स्ट s इज इक्वल टू क्या लिखोगे n पाई और प्लस पाई बाई, s इज इक्वल टू क्या होगा 2 पाई और प्लस पाई बाई, 2 पाई से भी ना हो जाएगा ये पहले, 2 पाई पाई बाई 3, s इज इक्वल टू 6 पाई प्लस पाई अपॉन 3, s इज इक्वल टू 7 पाई अपॉन 3। तो ये वैल्यू किस इंटरवल की है, इसको इंटरवल कहते हैं, बिलोंग इन 0 से 2 पाई इंटरवल, ये वैल्यू की बिलोंग करती है, कौन बिलोंग इन 0 से 2 पाई, इस इंटरवल का मेंबर, ठीक है। लेकिन ये इस इंटरवल का मेंबर नहीं, नॉट बिलोंग्स टू 0, 2 पाई। अच्छा 0 का देखो यहाँ पे, जैसे मान लो आप कोई एक सेट है, सुन लो, एक है, एक फर्स्ट चैप्टर पे डिटेल पढ़ाएंगे, जैसे मान लो 0 है, 1 है, 1.1 है, 1.2 है, 1.3 है, 1.4 है, 1.5 है, 1.6 है, 1.7 है, 8 है, ठीक है। 1.1 शुरू हुआ है, ऐसी नंबर है, इस नंबर के कलेक्शन को हम ऐसे लिख दो, छोटा कोष्टक बना दो और 1 और 2 लिख दो, क्योंकि 1 से बड़ी वैल्यू और 2 से छोटी वैल्यू इसमें इस सेट में, देखो ना ये नंबर इस सेट में एक कलेक्शन है जिसमें वहाँ पे 1.905 हो जाता है, 6 मैं बोल रहा हूँ कि 1.1 1.2 इसका मतलब हम ये कहते हैं कि 1 से शुरू होकर के 2 तक की सभी रियल नंबर हैं, लेकिन उसमें 1 शामिल ना हो और 2 शामिल ना हो, तो उसको कहते हैं ओपन इंटरवल, जिसको डिनोट करने की परंपरा है, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर 1 2 लिख देते हैं, काम लगा के, इसको कहते हैं ओपन इंटरवल। क्या कहते हैं, ओपन इंटरवल। आइए मान लो इसमें 1 भी शामिल कर दिए, जैसे यहाँ पे 1 शामिल नहीं किए है ना, इसमें 1 भी शामिल कर दिए और इसमें 2 भी शामिल कर दिए, तब इसको क्या कहेंगे, इस सेट को कहेंगे ऐसे 1 और ये 2 लॉन्ग ब्रैकेट में, इसको कहते हैं क्लोज्ड इंटरवल। तो क्लोज इंटरवल की डेफिनेशन कैसे होगी, इसको इस प्रकार से डिफाइन करेंगे कि जिसमें 1 से लेकर के 2 तक की सभी रियल नंबर हों, जिस सेट में, जिस कलेक्शन में 1 से लेकर के 2 तक की सभी रियल नंबर हों, उसमें 1 भी शामिल हो 2 भी शामिल हो, तो क्लोज इंटरवल कहेंगे। और जब 1 और 2 को छोड़कर 1 और 2 के बीच के रियल नंबर शामिल हो तो उसको कहेंगे ओपन इंटरवल। जैसे यहाँ पे ये क्या है, ये क्लोज इंटरवल है, 2 शामिल कर दिए, 2 और 1 को शामिल ना करें तो ये ओपन इंटरवल है। तो यहाँ लिखा क्या है, s की वैल्यू 0 से शुरू होकर के 2 पाई तक जाएगी, तो उसमें 0 भी शामिल है, 2 पाई भी शामिल है, 0 और 2 पाई के बीच के सभी रियल नंबर भी शामिल है, इसलिए इसको क्या लिखेंगे, 0 और 2 पाई के बीच में ये लॉन्ग ब्रैकेट लगाएंगे। तो लॉन्ग ब्रैकेट की मीनिंग क्या है, क्लोज इंटरवल, क्योंकि यहाँ लिखा ना है इक्वल, s में s की वैल्यू 0 भी हो सकती है, s की वैल्यू 2 पाई भी हो सकती है। इसका मतलब यहाँ पे सीमा वाले बिंदु भी शामिल हैं, ऐसा नहीं है जैसे यहाँ 1 भी शामिल है और 2 भी शामिल है, हाँ 1 भी शामिल है 2 भी शामिल है, तो उसको क्लोज इंटरवल कहेंगे। 1 2 छूट गया तो क्या होगा, ओपन इंटरवल। 1 और 2 के बीच के सभी नंबर आ गए। सर ये क्या है, वो उल्टा जो चीज है पाई, अच्छा जैसे घर के मेंबर, आपको एक फैमिली है, तो आप घर के मेंबर हो, तो इसका जैसे आप सीधे ही बिलोंग करते हैं, जैसे बिलोंग का साइन अवयव एलिमेंट, इस सेट का एक मेंबर, जैसे हम इंडिया के एक मेंबर, ठीक है, जैसे नेहा एक इंडिया की मेंबर, ठीक है, नेहा बिलोंग्स टू इंडिया, नेहा बिलोंग्स टू USA,
ठीक है ना। तो बिलोंग्स नहीं बोल देते हैं कि हम इसमें सिटी से बिलोंग करते हैं। अरे आगे केंद्रीय विद्यालय में टीचर आके बोलते होंगे मैं कानपुर से बिलोंग करता हूँ, नहीं बोलते। तो बिलोंग शब्द सुने हो पहली बार सुन रहे हो? इसको यूज करते हैं। हाँ ठीक है ना। तो बिलोंग तो इनका चिन्ह है सर, ये मेंबर जो है इस इंटरवल का मेंबर है। सर इसको ये करिए, मैंने ये भी लिखा है। मैं तुम्हें तो बताया ना 10 मिनट पहले आके खड़े रहो यहाँ, लेट ना हो गए तो हम पूरी हिस्ट्री खत्म कर दी, अब आओगे तो हम कैसे बढ़ाएं फिर से, ठीक है। अभी 3-4 दिन से बोल रहे हैं कि आप किस टाइम में आओ, ये सब चीज़ों कंडीशन को ध्यान में रखना पड़ता है। ये नहीं है कि बहुत बड़ा काम करने के लिए बहुत कोई विशेष नहीं होता, छोटे छोटे काम करने पड़ते हैं। अब छोटे छोटे काम ना करोगे तो क्या हो। स्कूल गए थे क्या? स्कूल नहीं गए थे? आज गया था। गए थे। हाँ आज गया था। एक्सीलेंस वीक। नहीं मॉडल गया। चलो तो वहाँ से लेट छुट्टी हुई गए। आज 4:30 हो गए पहुँचते गए। तो देखो समझ गया ना, ये इंटरवल, रोज इंटरवल का मतलब 0 से शुरू होकर के 2 पाई तक और उसके बीच हर एक पॉइंट को इंसर्ट करेगा। मतलब ये क्लोज। हाँ अब ये है ओपन, ओपन का मतलब समझे। तो 1 और 2 के बीच सभी रियल नंबर होंगे लेकिन 1 और 2 शामिल नहीं है, ठीक है। और इसमें का मतलब कि 0 से लेकर के 2 पाई तक के सभी नंबर होंगे, 0 भी इसमें शामिल है और 2 पाई भी शामिल है, 0 भी शामिल है 2 पाई भी शामिल, जिसको क्लोज इंटरवल कहेंगे। और जैसे 0 और 2 पाई को छोड़ करके यहाँ पे मान लो इक्वल साइन ना लगा होता है ऐसे ऐसे, इसको हम क्या कहते हैं, ऐसे लिख देते 0, इसको ओपन इंटरवल कहते थे, ठीक है। यानी एस का मान कहाँ तक है, 0 से 0 के आगे 2 पाई के पहले तक। अब यहाँ पे इक्वल साइन लगा देते, इसका मतलब क्या है, एस का मान 0 से 0 और 2 पाई के बीच है, उसमें 0 भी शामिल है 2 पाई भी शामिल है, इक्वल भी तो लगा है ना, ठीक है। तब ये क्या कहलाएगा, तब इसको डिफाइन कैसे करते हैं यहाँ पे लिखे देते हैं थोड़ा सा, पर वो डिफाइन करेंगे तो आप x such that x फर्स्ट चैप्टर। रहने दो, हाँ ठीक है, इतना समझ गए ना। अब देखो जो मेंबर, ये ध्यान रखना है कि n की जो वैल्यू रखने से 0 और 2 पाई के बीच वैल्यू आएगी वो कहलाएगा प्रिंसिपल सॉल्यूशन, और जो 0 से 2 पाई के बीच की नहीं रहेगी वो प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं कहलाएगा। तो यहाँ पे देखो tan s = √3 लिखे, tan s = √3 tan 60 की वैल्यू होती है, tan s = tan 60 को रेडियन में चेंज कर दिया tan π/3, फार्मूला लगा दिया tan θ = tan अल्फा, तो θ = n π + अल्फा, यहाँ s = n π + π/, ठीक है। अब किसी जनरल सॉल्यूशन, ये जनरल सॉल्यूशन कहलाता है। अब n का मतलब क्या होता है, यहाँ इंटीजर, n का मतलब क्या होता है, इंटीजर। तो इंटीजर की जो वैल्यू रखने से, यहाँ पे n इंटीजर की जो वैल्यू रखने से s की वैल्यू 0 और 260 के बीच रहेगी वो प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहलाएगी। तो हम रख के देखते हैं कि कौन कौन वैल्यू इस सॉल्यूशन का, कौन कौन सा पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऐसा है जो 0 और 260 के बीच है। तो पहले n बराबर 0 रखिए, n बराबर जब 0 रखते इस सॉल्यूशन में, काम इक्वेशन फर्स्ट s बराबर क्या लिखे, 0 गुणे पाई, 0 गुणे पाई प्लस π/3, तो π/3 बचा। सर इसका मेन आंसर कौन सा है, ये 4π/3 है कि 7π/3? अभी तो हम बता ही रहे हैं, अभी तो पूरा सॉल्यूशन लिखे ही नहीं है। अभी तो आओ तो क्वेश्चन पूछने लगे तो हम समझाने आए लगे। तो क्या बोल रहे कि जो सॉल्यूशन 0 और 2 पाई के बीच होगा वो प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहलाता है। ये तो 0 और 2 पाई के बीच नहीं है, इसको डिवाइड करो तो 2 पाई से अधिक ना हो जाएगा। 2 पाई में 60 जुड़ा है, इसका मतलब क्या है, 2 पाई 360, 60 में 60 और जोड़ो 420, तो 420 इस सीमा के बाहर ना चला गया। जो वैल्यू 0 और 360 के बीच रहेगी वे कहलाएगी प्रिंसिपल सॉल्यूशन। पर ये तो क्या हो गया, 360 से अधिक ना हो गया π/3, जब यानी कि वैल्यू हम यहाँ 2 रखते थे, 2 पाई प्लस π/3, तो यहाँ पहले से है ये, ठीक है। तो यहाँ 7π/3 आ गया। ये सॉल्यूशन का मेंबर नहीं है तो एक तो हम एक्स्ट्रा करके दिखा देंगे, आप ये कह सकें कि कौन प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं है, कौन है प्रिंसिपल सॉल्यूशन, कौन कहलाएगा, यानी कि जो वैल्यू रखने से 0 और 2 पाई के बीच आंसर आएगा वे प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहलाएगा। बाकी प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं कहलाएंगे, वे जनरल सॉल्यूशन के मेंबर कहलाएंगे। ये जनरल सॉल्यूशन का मेंबर है, इसमें तो
n की वैल्यू कितनी है, n का मतलब है इंटीजर यहाँ, और इंटीजर कितनी होती है, इनफाइनाइट ना होती है। n की वैल्यू आप -1 रखोगे, -55 रखोगे, -3 रखोगे, तो सब इंटीग्रल वैल्यू रखने से जो सोल्यूशन आएंगे वे इसके सोल्यूशन कहलाएंगे, ठीक है। तो उन सभी सोल्यूशन का एक प्रतिनिधि प्रधान का काम ये कर रहा है, मान लो प्रतिनिधि का, यहाँ n का है इंटीजर लिख दीजिए, तो और सब सोल्यूशन को लिखिएगा, ठीक है। n की वैल्यू -15 रखोगे तो जो आएगा यहाँ s की वैल्यू में भी सोल्यूशन है इस इक्वेशन का। n की वैल्यू -14 रखोगे, -13 रखोगे, -12 रखोगे, -85 रखोगे, ये सब सोल्यूशन है, ठीक है। तो यहाँ लिख दिए s = n पाई + पाई/3, जहाँ n इंटीजर है, इसका मतलब ये जनरल सोल्यूशन हो गया। अब जो सोल्यूशन 0 और 360 के बीच होगा उसको प्रिंसिपल सोल्यूशन कहते हैं। तो कौन कौन वैल्यू रखने से, तो माइनस वाली वैल्यू रख दोगे तो 0 और 360 के बीच में आने का चांस ही नहीं है, इसलिए शुरुआत कहाँ से करते हैं, 0 से, 0 और पॉजिटिव वाली वैल्यू, ठीक है। तो 0 रखे तो ऐसे = यहाँ पे इस सोल्यूशन में n के स्थान पे 0 रख दिए थे, 0 पाई + पाई/3, ये पूरा 0 हो गया पाई/3, ये 0 और 2 पाई के बीच का मेंबर है। अब n की वैल्यू क्या रखते हैं, 1 है, 1 रखेंगे तो यहाँ पे इस फार्मूले में यहाँ n के स्थान पे क्या लिख दिए, 1 पाई, और प्लस पाई साल किए तो क्या है 4 पाई/3, ये वैल्यू भी 0 2 पाई के पीछे है, विश्वास न हो देखो 2 पाई 4 पाई/3 का मतलब होता है क्या, 180/पाई, पाई कट गए, ये 60 चौको 240, 0 और 30 के बीच, 0 और 360 के बीच के वैल्यू है कि नहीं, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल सोल्यूशन होगा, ठीक है। पर ये प्रिंसिपल सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि इसको 7 पाई/3 की मीनिंग क्या हुआ, इसको रेडियन में डिग्री में चेंज करो तो पाई/180/पाई कर दोगे, तो पाई काट दोगे तो क्या आएगा, ये 60, और 60 का गुणा 7 के साथ करो, 420 आ रहा है, और ये 360 की सीमा के बाहर चला गया। जो सोल्यूशन 0 और 360 के बीच रहेगा तो क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल सोल्यूशन। बाकी जनरल सोल्यूशन के नंबर, ठीक है। तो देखो अब so x = 7 पाई/3 is not principal solution. Hence principal solution of given equation और x = क्या, पाई/3 एंड x = 4 पाई/3, ये दोनों सोल्यूशन है प्रिंसिपल, x = पाई/3 और s = 4 पाई/3, ठीक है। अब ये वैल्यू इस सीमा के अंदर नहीं है तो ये प्रिंसिपल सोल्यूशन नहीं है। लिख लो अब अच्छे से, तो देखो 3.4 एक्सरसाइज का दूसरा नंबर क्वेश्चन, फाइंड दी प्रिंसिपल एंड जनरल सोल्यूशन। तो इससे कैसे = 2, तो आप साइन कास और tan का रूल जानते हो, इससे को बदल लो कास में, तो 1/cos कर सकते हैं, और 2/1 उल्टा कर दो तो cos x = क्या होगा, cos x/1 तो 1/, तो cos x = 1/2 cos 60 की वैल्यू होती है कि नहीं, cos 60 की होती है, तो cos x = cos 60 के स्थान पे क्या लिखोगे, पाई/180, 63 जब cos x = cos पाई/3। अब क्या फार्मूला जानते थे आप, cos थीटा = cos अल्फा होने पर थीटा = 2n पाई और प्लस माइनस अल्फा, ये रूल है। तो x = क्या लिख दो, 2n पाई और प्लस माइनस पाई/2, ठीक है ना। तो यहाँ पे
दिस इज जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन और प्रिंसिपल सॉल्यूशन n के वैल्यू रखते जाओ 0 1 2 for principal solution, principal solution we put n is equal to 0 in first, then क्या होगा s is equal to 2 into 0 into pi और प्लस माइनस पाई बाई s is equal to 0 और प्लस माइनस पाई बाई s is equal to पाई बाई 2, तो पाई बाई 3 शामिल है 0 और 360 के बीच, लेकिन माइनस पाई बाई 3 शामिल नहीं, ठीक है। तो ये बिलोंग इन क्या 0 से 2 पाई, बट s is equal to minus pi by 3 does not belongs 0 से 2 पाई। ये 0 से 2 पाई इंटरवल का मेंबर नहीं है, ये मेंबर है। तो ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मेंबर नहीं, ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन ये है। सो x is equal to minus 5 by 3 is not प्रिंसिपल सॉल्यूशन। कौन प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहलाएगा? जो और 360 के बीच होगा। देन n is equal to 1 रखते हैं। देन फ्रॉम फर्स्ट, तो फर्स्ट क्या x is equal to 2 into 1 into pi प्लस माइनस पाई बाई 3, तो s is equal to क्या होगा 2 पाई प्लस माइनस पाई बाई, एक बार प्लस साइन लेंगे, एक बार माइनस साइन, ठीक है। इधर का लिखे कि नहीं लिख ले लो। s is equal to क्या आ गया बाई टेकिंग प्लस साइन 2 पाई प्लस पाई बाई, यहाँ ब्रैकेट में लिखे तो बाई टेकिंग प्लस साइन, ठीक है। s is equal to इसके नीचे क्या लिखेंगे LCM 3 3 2 जा 6 पाई प्लस पाई 7 पाई अपॉन 3, ये बिलोंग करता है ना 3 दूना 6, नहीं बिलोंग करता, पता नहीं नॉट बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई इंटरवल। बाई टेकिंग माइनस साइन, बाई टेकिंग माइनस साइन, तो माइनस साइन लेने के बाद बिलोंग करेगा s is equal to 2 पाई माइनस पाई बाई, तो 2 पाई इसके नीचे 1 लिखोगे LCM 3 6 पाई माइनस पाई 5 पाई अपॉन 3, ये वाली वैल्यू 0 और 360 के बीच है, ये वाली वैल्यू है, ये दोनों प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहलाएंगे। बिलोंग इन 0 से 2 पाई, हेंस प्रिंसिपल सॉल्यूशन। दिस इज नॉट प्रिंसिपल सॉल्यूशन। हेंस प्रिंसिपल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन of given equation और s is equal to क्या पहले पाई बाई एंड 5 पाई अपॉन n की वैल्यू 0 1 2 3 सब रखते जाओगे, जो जो वैल्यू 0 और 360 के बीच होंगी वो क्या कहलाएंगी, ठीक है। जनरल सॉल्यूशन की प्रैक्टिस करवाएं कि किस कंडीशन में क्या होता है ना। अब आगे देखो तीसरा क्वेश्चन बोलो क्या। cot x is equal to minus
माइनस लिख लेके बुझाएं। बस लास्ट में तो कॉट इसका तो रूल आप जानते नहीं हो, साइन कास टेन करना जानते हो। कॉट किसमें बदल देंगे, टेन। कॉट इसका क्या फार्मूला होता है, 1/10x। तो इसको क्या लिख देंगे, -√3/1, उल्टा कर दो तो tan x -1/√। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हो, tan x 1/√3। tan में किसकी वैल्यू होती है, tan 30, माइनस अभी रहने दो। अब इस माइनस को हटाने के लिए क्या करें, या कैसे भी लिख सकते हैं, tan x -tan 30 को क्या लिखेंगे, किस क्वाड्रेंट में tan निगेटिव होता है, सेकंड। ठीक है, इसको 180 + 30 तो लिख नहीं सकते, 180 + 30 180 + 30 लिखोगे, किसमें पहुंच जाओगे, थर्ड में कौन, आर सर्विस ट्रांसपोर्ट, tan पॉजिटिव होता है। तो tan यहाँ पे देखो, tan 180 + 30 जब लिखोगे तो इसका फार्मूला तो tan 30 होगा, है यहाँ -tan 30 ना, तो क्या करना पड़ेगा, 180 - 30 लिखना पड़ेगा। तो ये ऐसा कर माइनस कर दोगे तो कौन सा क्वाड्रेंट आ जाएगा, सेकंड। और सेकंड में कौन, पॉजिटिव, साइन और कोसेक, तो tan तो निगेटिव हो करेगा। तो इसको क्या लिखेंगे, tan 180 - 30 लिखो। तो tan s = क्या लिखोगे, tan 180 से 30 निकाल दो, 150। ठीक है। तो tan x = 150 को क्या कह सकते हैं, π/180। 0 0 काट दो, 3 से काटो, 3 5 जा 3 6 जा। tan x = tan 5 π/6। तो tan थीटा = tan अल्फा आ गया, तो क्या होगा, x = n π + 5 π/6। ठीक है, अब क्या करेंगे, दिस इज जनरल सॉल्यूशन, दिस इज जनरल सॉल्यूशन फॉर प्रिंसिपल सॉल्यूशन। इसको इक्वेशन फर्स्ट डालो, फॉर प्रिंसिपल सॉल्यूशन वी पुट n = 0 इन फर्स्ट। s = क्या हुआ, n पाई है ना, तो 0 पाई + 5 π/6। तो s = 5 π/6। ये 5 π/6 है, 360 से छोटा है कि नहीं, बिलोंगिंग इंटरवल 0 से 2 पाई। इसका मतलब इक्वेशन का सॉल्यूशन का मेंबर है